हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग सभी? जी, सभी का स्वागत है आज से एकदम नए शुरू होने जाने वाले टॉपिक में, जिसका नाम है नंबर सीरीज। ठीक है जी। नंबर सीरीज, हिंदी में भी इसको हम नंबर सीरीज ही कहेंगे, है ना। संख्या की श्रृंखला, नंबर सीरीज। और रीजनिंग से भी थोड़ा ये मिलता जुलता टॉपिक है, लेकिन मैथ्स का तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई रूल, है ना, कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है ना। तो जब ये कुछ भी काम नहीं करता है तो फिर यहां पे क्या काम करता है, यही तो सिखाएंगे हम आपको। ठीक है जी। चलिए, तैयार हैं सब लोग? वेरी गुड। अच्छा जी। ठीक है, हम एकदम बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। आप लोग बताओ कैसे हो? हाँ जी। एक प्रकार मैथ्स के अंदर रीजनिंग है ये, बिल्कुल। केम छो मजामा? ठीक है। चलिए, लाइक्स की संख्या बढ़ाइए और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। संडे को एक 4 घंटे की अपनी एक आखिरी मैराथन क्लास होने वाली है। और ये जो मैराथन रहेगी ये किसके बारे में रहेगी? समय उदूरी, टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपको सीखना है, इस संडे शाम 6 बजे लगातार 4 घंटे। और ये अपनी विनर्स की सभी चैनल्स हैं। ये अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है, इस पे आपको मोर देन 120 130 मैथ्स के स्पेशल टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। ये अपनी मोटिवेशनल चैनल है, ये वो चैनल है जिस पे आप अभी हैं। और एक स्पेशल चैनल है जॉब अलर्ट्स। जब से इसको बनाया है तब से कोई जॉब्स के नोटिफिकेशन ही नहीं आए, लेकिन जब भी आएंगे तो आपको यहां पे उन सब की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा। और हर क्लास की जो पीडीएफ होती है, यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। क्लास खत्म होते ही आप यहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात आपको बता दें कि अगले महीने से काफी अच्छी जो गुड न्यूज है, वैकेंसीज की, जॉब्स की, नोटिफिकेशंस की, ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो तैयार रहिए, आने वाले 2-3 महीने काफी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो चेंजेस होने हैं, वो काफी कुछ चीजें बदलने वाली हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। और ये रहा आपका पहला सवाल, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के पहले थोड़ी सी मेरी बातें सुन लीजिए। देखिए, जो आपका नंबर सीरीज होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। बेसिकली मोटा मोटा वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन 3 टाइप्स आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 जो आप यहां देख रहे हो कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। इसके बाद एक आता है मिसिंग, है ना, एक प्रकार का ये ऑलमोस्ट दोनों सेम होता है। और तीसरा टाइप होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है। एक होता है नेक्स्ट नंबर, जैसे आपको यहां पूछा गया है कि बताइए नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। सो दिस इज नेक्स्ट नंबर, कि अगला नंबर क्या होना चाहिए, ये आ जाएगा। जैसे हम एक और कोई सा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे मिसिंग। मतलब यहां पे ये नंबर मिसिंग है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है जी। और तीसरा जो पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें क्या करेंगे वो आपको आपको लिख देंगे 23 48 51, है ना, 88 101 और 343। आपसे बोलेंगे बताओ क्या गलत है ना। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। और एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कुछ और चीजें अभी आपको बता रहा हूं, इससे जुड़ी हुई जो टिप्स है, जो टेक्निक्स है। बस 3 दिन अगर आप अच्छे से साथ में पढ़ लेते हैं तो आप काफी बेहतर अपने आप को इसमें महसूस करने लगेंगे। लेकिन रेगुलर आपको अटेंड करना पड़ेगा। एक दिन पढ़ने से आप, या रातों रात पढ़ने से आप इसमें धुरंधर नहीं बनोगे। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो थोड़ी सी मेहनत आपको मेरे साथ में 3 दिन तक एटलीस्ट करनी होगी। उसके बाद भी मेहनत कम नहीं होगी, मेहनत तो उसके बाद भी आपको करनी होगी। तो ये 3 पैटर्न्स हैं जिसके क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इन सब में रोल किसका होता है। देखिए, देखो, मैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें बता के बहुत सारा आपको पकाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही कहा कि कोई रूल नहीं है ना।
मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस ट्रिक को लगा लोगे, इस फॉर्मूले को लगा लोगे या ऐसा कर लोगे तो हो जाएगा। देयर आर ए नंबर ऑफ टाइप्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप टाइप्स की लिस्ट बनाने जाओगे ना तो सीरीज में आपको एटलीस्ट 5000 प्लस टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आप मुझसे कितना ही पढ़ लो, यूट्यूब पे और वीडियोस देख लो, कितनी भी किताबें ले आओ, आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड कभी नहीं मिलेगा। और हर बार आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई टाइप्स नहीं होते हैं। हर क्वेश्चन यूनिक होगा, हर पैटर्न यूनिक होगा, लेकिन इसको किया जा सकता है अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से मेहनत करें तो इस टॉपिक को सीखा जा सकता है। लेकिन मेहनत बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि सही मायने में बताऊं तो ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है, सिंगल टॉपिक है जो टीचर के हाथ में नहीं है। ठीक है, मैं आपको कितना भी करा दूं ये मेरे हाथ में नहीं है। ये अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। पूरा उसी का खेल है। और इस सब में केवल दो चीजों का खेल है। नंबर वन, कैलकुलेशन। ठीक है, मैं आपको भी चीजें बता रहा हूं, आपको लगेगा कि सर ठीक है ये सब हमको पता है या आपको नहीं पता होगा, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको फिर ये सारी चीजें मेरी याद आएंगी। और दूसरी चीज होती है ऑब्जर्वेशन। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है और आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आप अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो आप नंबर सीरीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन किसी का भी अच्छा होता नहीं है, सबको मेहनत करके उसको इंप्रूव करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन इनबॉर्न, मतलब आपका बर्थ से अच्छा होगा नहीं, या ये क्वेश्चंस आपने करे नहीं है, मतलब ऑब्जर्वेशन भी आप किससे सीखेंगे? जितने आप क्वेश्चंस करोगे, बार बार करोगे, उतना आपका ऑब्जर्वेशन जो है अच्छा होते जाएगा। लेकिन आप विश्वास करिए, सीरीज में बस दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन कैलकुलेशन एंड नंबर टू ऑब्जर्वेशन। अगर आपने इन दोनों को एक्सेप्ट किया और इस डायरेक्शन में काम किया, आप काफी बेहतर होते जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जितने भी बच्चे, क्योंकि देखो यूट्यूब पे घूमते फिरते काफी सारे विचरण करते हुए कई प्राणी आ जाते हैं, तो जो बच्चे पढ़ने लिखने नहीं आए हैं, जो बच्चे केवल टाइम पास करने आए हैं, जो बच्चे केवल गप्पे मारने आए हैं, आप आखिरी के 5 मिनट में मिलो। ठीक है, आप आखिरी के 5 मिनट में आइए, अपन लोग बात करेंगे, गप्पे मारेंगे, है ना। लेकिन पढ़ने लिखने वालों को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप इस समय YouTube पे बहुत लाइव क्लासेस चलती होंगी, तो कहीं और देख लो, कहीं और किसी को परेशान किया जा सकता है तो उसको आप परेशान करो। और मुझको अगर आपको परेशान करना है तो मैं वैसे मैं परेशान होता नहीं हूं, लेकिन आप चाहते हैं तो आखिरी के 5 मिनट आइए, अपन बात करेंगे, है ना। लेकिन टाइम पास वाले बच्चे जो हैं, आप कितना ही कमेंट करो, कुछ भी करो, आपको जवाब मैं नहीं दूंगा। आखिरी के 5 मिनट बात करेंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने वालों को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ठीक है जी। तो जो घूमते फिरते प्राणी हैं, देख लो जरा, कहीं और देख लो, कहीं और अपनी प्यास बुझा लो, फिर तुम आ जाओ 5 मिनट पहले, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, आज की अपनी जो क्लास है ये फेसबुक पर भी लाइव चल रही है, और अपनी जितनी भी अब मेरी जो खासकर क्लासेस होंगी वो फेसबुक पर भी लाइव होगी। तो ये क्लास फेसबुक पर भी लाइव चल रही है, और फेसबुक पे आपको मैं आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा। तो मेरे इसी पेज पर ये वाली क्लास लाइव चल रही है, तो आप वहां भी सुकून के साथ पढ़ सकते हैं। वहां कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वहां भी कोई है ही नहीं ज्यादा, है ना। ठीक है, चलिए, अब मेरी बातें थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। मैंने इजी क्वेश्चंस लिए ही नहीं है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन कराने से सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इजी मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं। 2, 3, फिर 5, इसके बाद आप ले लीजिए 8, इसके बाद ले लीजिए 12, और बताइए अगला क्या आएगा, है ना। फिर बच्चों को इसमें बड़ा मजा आता है, बोलते हैं अरे 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, सर 17 आंसर आएगा, मजा आ गया, सीख गए। तो मैं आपको इजी क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूं, है ना। इजी क्वेश्चंस आपको बुक्स में इजीली अवेलेबल हैं, और आप विश्वास करिए इन प्रश्नों का जमाना जा चुका है। आज से 10 साल पहले अगर हम प्रिपरेशन करते तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं है, तो हम इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने इजी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं,
क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट होगा और वो क्वेश्चंस आते हैं नहीं। ठीक है, तो हम सीधा जो लेवल के क्वेश्चंस हैं उनके साथ स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जितने भी नए बच्चे हैं, शुरू के 5 से 10 क्वेश्चंस में आपको समझ ही नहीं आएगा, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे चलने लगेगा, है ना। तो पेशेंस रखिए, पहली बार जो भी पढ़ रहे हैं आप घबराइएगा मत, अच्छे से आपसे चीजें बनेंगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास है 60.75, देन 40.5, देन 27, देन 18, देन 12, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको बीच बीच में इसकी टिप्स देते जाऊंगा। मैंने क्वेश्चंस ऐसे सेट करे हैं कि मैं आपको बीच बीच में टेक्निक्स बताते जाऊंगा, टिप्स देते जाऊंगा कि ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है ना। तो एक बार जरा आंसर बता दें आप, क्या आ रहा है। ओके जी, वेरी गुड। लाइक्स की संख्या बहुत कम है भाई, इतने बच्चे देख रहे हो, तुमसे लाइक भी नहीं किया जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने, 8 बिल्कुल सही जवाब है। अब मेरी एक बात समझिएगा सब लोग, है ना। देखो, हम यहां पे, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन कहां से स्टार्ट करें, राइट। आप एक बात समझें, इनमें मुझे रिलेशन निकालने में बड़ी तकलीफ आएगी, इनमें फिर भी निकालना थोड़ा इजी है, इसमें थोड़ा और इजी है, इसमें सबसे ज्यादा इजी है ना। अब यहां पे सबसे पहली बात यह होती है कि या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ हो सकता है प्लस हो रहा कुछ हो सकता है माइनस हो सकता है कुछ स्क्वायर में हो सकता है कुछ क्यूब में हो सकता है कोई प्राइम नंबर का चल रहा है ना, हो सकता है कुछ डिवाइड हो सकता है कुछ कॉम्बो चल रहा कॉम्बो समझते हो, जहां इनटू माइनस प्लस सब एक साथ चलते हैं, मोर देन वन कंडीशन जहां फॉलो होती है, उसको हमने कॉम्बो नाम दे दिया। और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है ग्राफ के पैटर्न की ग्रोथ। आपका ग्राफ अगर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब कुछ ना कुछ प्लस या माइनस चल रहा है, आपका ग्राफ तेजी से गिर रहा है मतलब यहां पे डिवाइड हो रहा है। सो पहली चीज तो यह है कि हमें यह पकड़ में आनी चाहिए, है ना। बहुत तेजी से ग्रोथ है या डाउन हो रहा है तो इनटू या डिवाइड, एक क्लोज होते हुए नंबर चल रहे हैं मतलब प्लस या माइनस कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा। तो देखिए, हमारा जो नंबर है थोड़ा तेजी से गिरते जा रहा है ना, ऑप्शंस कम है, तो मे बी कि यहां पे कुछ ना कुछ डिवीजन फॉलो हो रहा होगा, कुछ ना कुछ यहां पे डिवाइड फॉलो हो रहा होगा। अच्छा, जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई भी होती है, दोनों चीजें फॉलो करती है। आप मुझे ये बताओ कि आपको कहां रिलेशन देखते बन रहा है, आप तो वहां से देखो, मुझे इनको देखने में ही डर लग रहा है, तो मैं तो इन तीनों को पकड़ूंगा, मेरे लिए तो ये तीनों नंबर्स काम के हैं, मैं सोचूंगा यहां क्या हो सकता है। फिर मुझे एक बात पता है कि 12 को 18 बनाने के लिए अगर 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 और 15 18 होता है। अगर 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 का 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 27 बनता है। अगर 27 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 15 7 जा कितना हो जाएगा 135, कैरी हो जाएगा 13, 15 2 जा 30 और ये हो जाएगा आपका, अरे सॉरी 105, 105 का 5 कैरी हो जाएगा 10 एंड 15 2 जा 30 प्लस 10 दैट इज 40.5। तो अब मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि यहां पे 1.5 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, राइट। अब हमें सोचना है कि भाई यहां कौन सा नंबर आए कि उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 बन जाए। ठीक है, या तो ऑप्शंस को उठा लो, अदरवाइज आप 12 को सोचो किस नंबर को 1.5 से डिवाइड करें कि वो 12 बन जाए। ऐसे ही है ना, किसी नंबर को 1.5 से डिवाइड करें ताकि वो क्या बन जाए, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, किसी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करें कि वो 12 बन जाए। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 1.5 दैट इज 8। तो 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे।
हाँ जी, ठीक है। ये मैंने आपको एकदम बच्चों जैसा समझाने की कोशिश करी कि आपको कहां से सोचना है। देखो, एक तरीका हो सकता है, सीरीज पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि ऐसा हो रहा है ना। एक तरीका वो होता है जहां बच्चों को ऐसा बताया जाए कि तुम्हें सोचना कहां से है, स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं हमेशा सीरीज यूट्यूब पे पढ़ाऊं या पेड कोर्स में पढ़ाऊं, मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको सोचना शुरू कैसे करना है। भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो कैसे सोचोगे, मैं वैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको एकदम जीरो मानकर पढ़ाता हूं। नहीं तो मुझे तो पता है कि चलो ये ऐसा हो रहा है, बता दूंगा, उससे आप नहीं सीखोगे। आप सीखोगे कैसे, अप्रोच हमने कैसे लगाई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पता है एक और चीज क्या हो रही है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो यहां आप एक काम और कर सकते थे। अगर 18 को 2/3 से मल्टीप्लाई करें, देखो मैं बस इन तीनों को लिखता हूं, है ना। 27, देन 18, देन 12, देन क्वेश्चन मार्क। अगर 27 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 18 आएगा। 18 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 आएगा। क्योंकि 1.5 को ही क्या लिखा जा सकता है, 1.5 को लिखा जा सकता है 15/10, और 15/10 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। मतलब आप अगर 3/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप डिवाइड किससे कर रहे हो, आप 2/3 से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो आप 2/3 मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक लगा सकते थे, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, ओके। अगर आप बोलोगे सर हमें तो ये भी नहीं समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, तो आप फिर क्या करो, 18 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व करोगे 1.5 आएगा। 27 डिवाइडेड बाय 18 सॉल्व करोगे 1.5 आएगा। ऐसे कर लो आप, इससे ज्यादा अब क्या बताया जाए। आगे बढ़ेंगे जी अब। गुड, ओके जी। चलिए इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा हमने प्रश्न को यहां लिया है, आपको सोचना है यहां क्या नंबर आएगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, आंसर आ जाएगा, बस घबराना मत। भाई या तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, या तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा या आप उससे सीखोगे। आपका फायदा दोनों में है। नेगेटिव एस्पेक्ट मत देखो कि मुझसे बना नहीं। आपसे अगर नहीं बना मतलब आपको सीखने को मिलेगा। भाई या तो सॉल्व करोगे या तुम्हें सीखने को मिलेगा, दोनों में तुम्हारा फायदा है। तो ऐसे मत सोचो कि मुझसे बन नहीं रहा, और तुमने इतने प्रश्न अपने जीवन में नहीं करें कि तुमसे बन जाएगा। आखिरी बात याद रखना, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस आप जब तक इस टॉपिक में नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप से किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन मत रखना, है ना। एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सीरीज में, और आप एक्सपर्ट बन जाओगे, खिलाड़ी बन जाओगे सीरीज के। ठीक है जी, सभी ठीक है अब। सारी पापा की परियां और हमारे हेलीकॉप्टर्स, जुगनू। हाँ, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है भाई। 42 आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। गुड। लाइक्स की संख्या में अभी भी बहुत कमी है। अच्छा, फेसबुक पे भी हैं भाई, फेसबुक पे भी कई बच्चे देख रहे हैं। शांति सुकून वाले बच्चे पहुंच गए हैं। हाँ। चलो, देखो आप यहां पे सोचोगे क्या किया जाए। देखो ये सीरीज बड़ी गजब की है। पहले देखो, मैंने हमेशा कहा है कि पहले ग्राफ बनाया करो। आपके माइंड में सोचो कि यार ये क्या चक्कर है। पहले आपका नंबर कम हो रहा है और फिर आपका नंबर बढ़ रहा है। देखो पहले नंबर कम हुआ, ऑप्शन भी सारे कम वाले हैं, उसके बाद नंबर बढ़ना चालू हो गया। सारे नंबर, मतलब यहां 36 है। अब यहां कंफ्यूजन है, शायद 36 से बड़ा नंबर आ जाए, क्योंकि 36 से छोटे ऑप्शंस भी हैं और 36 से बड़े ऑप्शन भी हैं, है ना।
तो बड़ा कंफ्यूजन का खेल है यहाँ पे कि नंबर कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। तो ऐसे केस में कुछ ना कुछ वापस से प्लस माइनस तो नहीं हो सकता। ऐसे केस में या तो इनटू हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा। तो आप यहां पे थोड़ा सोचने का प्रयास करें कि क्या किया जाए। जैसे मैं बताता हूं, ये 80 है और ये 48 है, इसको अपॉन में रख दो। भाई 48 से ये 80 बनाना, 48 से 80 बना, तो इसका रेशो पता लगाते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो 16 थ्री जा एंड 16 फोर जा, मतलब मुझे पता चल गया कि यहां पे 4/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा, इन दोनों में भी बना के देख लो। तो ये आपका 36 था और ये आपका 54 था, क्योंकि 36 से 54 हुआ है। अब हम ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो 36 ऊपर 54 नीचे, हमने यहां 80 ऊपर रखा 48 नीचे रखा। ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं? तो इसको कैंसिल कर दो, 18 से 2 बार, 18 से 3 बार, मतलब ये क्या हो रहा है जी, ये 2/3 हो रहा है ना। चलो और एक बार चेक कर लेते हैं। 54 को ऊपर रहने देते हैं और 162 को नीचे रहने देते हैं। ये एग्जैक्ट 1/3 है, तो ये आपका 1/3 चल रहा है। अब मुझे समझ में आ गया। देखो 1/3, 2/3, फिर इसके बीच में कुछ आया होगा, है ना। 1/3, 2/3, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ होगा जी, यहां पे आपका हो रहा होगा 3/3, है ना। और 3/3 के बाद फिर यहां पे वापस से उन्होंने लिया है 4/3, यहां पे लिया है ना। अगर यहां पे 1/3 है, 2/3 है, 3/3 है, और ये आपका होना चाहिए, अच्छा ये मैंने गलत किया क्या, सॉरी यहां पे गलती करी है, यहां 5 आएगा, ये आपका 5/3 है। चलो अब तो और स्थिति एकदम साफ हो गई है। अगर यहां पे 5/3 है, मतलब इसके बाद 4/3 आया होगा। तो 36 को इन्होंने 3/3 करा, और 3/3 करोगे तो 36 ही आएगा, मतलब आपका आंसर क्या है, 36 है, ये आंसर है। अरे 3/3 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हो क्या रहा है, पहले उन्होंने 1/3 से मल्टीप्लाई करा, फिर उन्होंने 2/3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3/3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 4/3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 5/3 से मल्टीप्लाई करा। ये सीरीज यहां पे चल रही है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 36 करेक्ट आंसर है, जो बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया था, बहुत कम बच्चे। यस, समझ में आ रहा है ना। आप अप्रोच को पकड़ना सीखिए, आंसर्स का टेंशन मत लीजिए, आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है टेंशन मत लीजिए। याद रखिए आपने अभी 2 क्वेश्चंस करे, आपने कोई अपने 2-4 महीने नहीं लगा दिए, 2 क्वेश्चंस करे हैं। आप अप्रोच सीखिए, स्टार्ट कैसे करना है उस बात को ऑब्जर्व करिए, धीरे धीरे आपसे सब बनेगा। लेकिन 2, 4, 10, 15 सवाल से नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप भी एक्सपर्ट बनोगे। पर बहुत जल्दी अपने आप से एक्सपेक्टेशन मत रखना। चलो, और हम 3 दिन में सारे टाइप्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मिसिंग जो नंबर सीरीज है, नेक्स्ट वाले नंबर जो होते हैं, और रॉन्ग वाले सारे करवाऊंगा मैं तीनों दिन। 3 दिन आप लगातार रहेंगे, 3 दिन में ही आप देखना बहुत कंफर्टेबल, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गुड। इसका आंसर तो आप दे दोगे, इससे आसान तो तुम्हें आज नहीं मिलना है। अभी सारे हेलीकॉप्टर पलट जाएंगे, ठीक है ना, पलट जाने दो। पलट कर ही तो तुम्हें पलटना सिखाएंगे फिर हम। क्या बात है, बहुत अच्छे। 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने 7 आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। फेसबुक वाले बच्चों ने भी 7 दिया है। अच्छा, ईशान वहां पहुंच गया क्या? 7 बिल्कुल ठीक है। गुड।
देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, ग्राफ आपका नंबर बड़ा तेजी से, हेलीकॉप्टर बड़ी तेजी से गिर रहा है। देखो नंबर कितना तेजी से डाउन हो रहा है। जब भी ऐसा हो सबसे पहले अपने दिमाग में डिवाइड लाओ कि कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है। तो सोचो कि ये कैसे बन सकता है। तो अगर थोड़ी बहुत भी आपकी प्रैक्टिस है तो आप कहोगे सर 6 का भाग देना पड़ेगा। 6 × 8 48, 6 × 4 24। फिर इससे सोचो ये कैसे बनेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 84 का ये डबल है, मतलब यहां 5 से डिवाइड किया गया होगा। इसके बाद किससे डिवाइड किया होगा, 4 से डिवाइड किया होगा। इसके बाद किससे डिवाइड किया होगा, 3 से। इसके बाद किससे डिवाइड किया होगा, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 7 आएगा। इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। तो बस हो गया खेल खत्म। वेरी गुड। ठीक है, क्रैश नहीं हुए तुम इस बार। ये लो जी, 201, 199, 192, 175, 143। इसका आंसर तो दे दोगे, ये भी दे सकते हो। वेरी गुड। अच्छा, हाँ, जो इधर से डिवाइड हो रहा है, अगर इधर से डिवाइड हो रहा है मतलब इधर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक ही बात है। चलो नरगेश, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ जी, आ जाइए। देखिए, देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, नंबर ना बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं ना नंबर बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, नंबर धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहां पे कुछ प्लस है या माइनस है। अगर ग्रोथ बड़ी स्टैटिक है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इट मींस नंबर्स काफी क्लोज हैं, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो रहा है। और कभी भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है, आपको डिफरेंस ट्राई करना है, अंतर ट्राई करना है कि अंतर क्या चल रहा है। तो मुझे बताओ, इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो -2 लिख देता हूं, कम होते जा रहे हैं आपके नंबर, है ना। इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस है 7 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस है 17 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 43 के बाद 53, 63, है ना, और 73, मतलब ये 32 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अब एक बात बताओ, 2 7 17 32, आपको इनमें भी कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तो जब जब ऐसी स्थिति बने, मतलब आप समझ जाओ कि ये सीरीज के अंदर सीरीज है, डिफरेंस के अंदर आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, इनमें डिफरेंस देखिए, इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। फिर कितने का डिफरेंस है, 10 का। फिर कितने का डिफरेंस है, 15 का। अब आया ना पकड़ में, 5 है, 10 है, 15 है, मतलब अगला 20 और ज्यादा होगा। देखो 5 10 15, मतलब नेक्स्ट 20 और ज्यादा होगा। तो 32 में 20 प्लस करोगे, सो दिस विल बिकम 52, है ना। तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका 52 होगा। तो 143 में से आप 52 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 9। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, 91। ये है बिल्कुल सही आंसर। इसको बोलते हैं सीरीज के अंदर सीरीज, है ना, डिफरेंस के अंदर डिफरेंस। ये एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का खेल है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हर क्वेश्चन देखने के बाद आप क्या बोलोगे, सीरीज की एक सबसे खास बात पता है क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हम बोलते हैं बहुत आसान था। अगर बन जाए तो आसान, और ना बने तो उससे टफ कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। तो सीरीज जब आपसे बनेगा आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। बनने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, है ना, लेकिन पहले कोई नहीं बोलता। चलो जी, ये लो, अब हमने शुरू में ही इसको बिठा दिया। ऐसे केस में थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है अगर शुरू में ही इसको बिठा दिया जाए तो। गुड। साइन देखना है ना, आप साइन देख लो, ये और -5 होते जा रहा है, ये -10 हो रहा है, माइनस है, वो तो कॉमन सेंस है। हम्म।
ठीक है। विनर्स की ऐप वाले कैसा महसूस कर रहे हो तुम लोग अब? तुम लोग थोड़े 3 दिन आगे हो, है ना, 3 दिन सीरीज तुमने पढ़ ली है। क्या बात है। आलोक, एडवांस प्लेइंग, प्राची, हरमन, अजीत, अंकिता, और ये बहुत सारे बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल गार्डन गार्डन कर दिया तुमने। 8 इसका बिल्कुल सही आंसर है ना? 8। परफेक्ट। देखो, अगला एक आप और नियम सुनो। मैं आपको सारी टेक्निक्स बताते जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको टेक्निक समझ में आएगी कि अच्छा ऐसा सोचना है, ऐसे देखना है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आएगा। भाई आप ये सोचो, आपको जो दिख रहा है आप तो वो देखो। आप बोलोगे कि सर मुझे ये डबल दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, डबल है तो दिखेगा ही। ये आप बोलोगे सर मुझे ये 1.5 टाइम्स दिख रहा है, जो दिख रहा है ना वहां से शुरू हो जाया करो, है ना। फिर आप बोलोगे अच्छा, फिर इसके बाद आप देखो नंबर आपका कम हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर ऐसा राइट टिक बनता है ना, इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है। आपका नंबर 16 था, मतलब कम आया होगा, फिर बढ़ रहा है। पहले आपका ग्राफ गिरा है फिर ऊपर गया है, मतलब डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहा है, और देखो हो भी रहा है ना। अच्छा ये क्या हो रहा होगा, तो आप इसको देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 है, तो आपको समझ में आ गया। इसके पहले क्या हो रहा होगा, इंटू 1, और इसके पहले क्या आ रहा होगा, इंटू 5.5। तो 16 का 0.5 क्या होता है, 16 का 0.5 8 होता है। 8 इंटू 1 क्या होता है, 8। 8 इज राइट आंसर। और क्या लोगे जी इससे आसान? परफेक्ट। ठीक है। तो फिर आप क्या नया सीखे, जहां से तुम्हें समझ में आ रहा है, जहां से लग रहा है कि ये सर मुझे दिख रहा है, शुरू कर दो। जहां से पकड़ सकते हो पकड़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे उसके, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको शायद क्वेश्चन देखकर समझ में आने लगा होगा कि डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये अपना मेन अचीवमेंट है ना। अब आप देखकर समझ रहे होंगे कि यहां पे इंटू और डिवाइड तो नहीं हो सकता, और जब इंटू और डिवाइड काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, डिफरेंस, प्लस माइनस। हो जाओ शुरू। यस। थैंक यू भाई, थैंक यू। कतई जहर। अच्छा, चंद्रभान, क्या लिख दिया तुमने? हिंदी या इंग्लिश में लिखो तो हमें समझ में आए। ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग नहीं है, ये मैथ्स है। चलो भाई, और जो नए बच्चे आए हैं, लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ाओगे तुम लोग, है ना? हाँ। बहुत शानदार। 1340 इज करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए जी, समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आप समझ गए होंगे। तो क्या हो रहा है, डिफरेंस ले लेते हैं। इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है 12 का, प्लस हुआ है। इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस है 20 का। फिर इनमें कितने का डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस है जी ये आपका 6 4 27 का। ऐसे ही हो रहा है क्या? फिर कितने का डिफरेंस है, इनमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो इनमें डिफरेंस है 70 31 33 का, है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन इन्हें देख के मुझे फिर समझ नहीं आ रहा कि पैटर्न क्या चल रहा है। मतलब मुझे फिर गहराई में जाना पड़ेगा और एक गोता मारना पड़ेगा। तो ये 8 बढ़ रहा है, ये 7 बढ़ रहा है, ये 6 बढ़ रहा है। मतलब अगला क्या बढ़ेगा जी, अगला बढ़ेगा 5। 33 में 5 प्लस करो, है ना। 33 में 5 प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट नंबर 38 होना चाहिए था, और जैसे ही 38 जोड़ोगे 1340 ही तो आएगा। तो 1340 इज करेक्ट आंसर।
डबल डिफरेंस, वेरी गुड। ठीक है, राइट है। अरे ये क्या हो गया, अच्छा। देखो 1 तारीख को आपको एक महा इवेंट अटेंड करना है विनर्स की चैनल पर। विनर्स की ऐप की प्रथम वर्षगांठ है, फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो हम बहुत सारे अनेकों उपहारों के साथ 1 जून रात 8 बजे मिलने वाले हैं और विनर्स जून महोत्सव मनाया जाएगा। तो क्या रहेगा, क्या सरप्राइज रहेंगे, क्या नया अब हम फिर से करने जा रहे हैं। 1 जून रात 8 बजे आप जरूर पधारिएगा विनर्स की चैनल पर। उस दिन विनर्स की टोटल क्लासेस ऑफ रहेंगी, केवल एक ही ये इवेंट रहेगा। तो 1 जून रात 8 बजे तैयार रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से बढ़कर एक सरप्राइज आने वाले हैं। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, ऑफर से बढ़ के भी बहुत कुछ रहेगा। ऑफर तो बहुत अलग चीज है, ऑफर इतना कुछ रहेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। थैंक यू, थैंक यू। बताइए जल्दी। अच्छा दिव्यांशा, समोसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इंदौर आना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। हाँ जी, हो गया। डिफरेंस ही डिफरेंस में खेल रहे हो। ओके, देखो यहां पे आपने देखा तो कितना बढ़ गया, 4। यहां कितना बढ़ गया, यहां पे आपका ये भी 4 है, ये भी 4 है। अच्छा चलो इसको भी 4 ले लेते हैं, है ना। 182 के बाद 186, 186 के बाद 190, चलो ठीक है। इसके बाद कितना हो गया, ये 8 हो गया। इसके बाद कितना हो गया, इसके बाद ये हो गया आपका 24। और इसके बाद कितना होगा, है ना। तो एक बात यहां समझ में आ रही है भाई, सेम नंबर कब होगा, जब मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। फिर क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। बोलो हाँ या ना। तो 24 का 4 गुना कितना होगा जी, 96 होगा। तो 2222 में 96 जुड़ेगा, मतलब 318, 318 आपका आंसर आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। बताइए समझ में आया। फिर से डिफरेंस के अंदर डिफरेंस का खेल हो गया। बिल्कुल जी, भंडारा है उस दिन, पूरे परिवार के साथ पधारिएगा। ओके, वेरी गुड। चलो इजी था, आगे बढ़ेंगे। देखो फिर इस बार चमत्कार है, इस बार सबसे पहले ही गायब है। ये भी इजी है भाई, पहले हो या लास्ट में हो चलता है, बीच में नहीं होना चाहिए। बीच में है तो वो मेहनत कर पाएगा, पहले होगा तो चलेगा। अब जैसे ये यहां है तो आप इधर से चालू कर दो सीरीज, इधर से सोचते हुए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। अच्छा, लगाइए दिमाग जल्दी। अच्छा जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा। यस, हेलो वर्तिका। चलो देखो, इसको हम बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। देखो ऐसे ही हो रहा है क्या, नंबर बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया। तो ये जिगजैग पैटर्न है। ऐसा कब कब इस पृथ्वी पे ये घटना कब होती है, जब एक बार आप मल्टीप्लाई करते हो और एक बार डिवाइड करते हो। जब जब इस पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा, तब तक जिगजैग पैटर्न बनेगा। एक बार आप मल्टीप्लाई करोगे, एक बार डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे। तो ये जिगजैग पैटर्न आपका बन रहा है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता।
आपने यहां देखा, इसको आपने 6 से डिवाइड कर दिया, उल्टा चलाएं, चलो ऐसे ही चले। 6 से डिवाइड करा, 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर 4 से डिवाइड करा, तो आप क्या करोगे, 3 से 4 से, सॉरी 4 से यहां क्या हो जाएगा 180 को आपने, अच्छा यहां उल्टा कर रहे हैं अपन, इसको ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये डिवाइड होगा 5 से। हम ऐसे आ रहे हैं ना, 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से डिवाइड, डिवाइड है तो अगला 4 से मल्टीप्लाई, और 4 से मल्टीप्लाई करा तो अगला 3 से डिवाइड, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 48 का डबल 96 विल बी राइट आंसर। 96 इसका सही जवाब है जी, डी वाला। बताओ, एकदम आसान, आगे बढ़ जाओ, इसको बताइए जल्दी। वेरी गुड। चलो भाई, फेसबुक वाले भी धमाल मचा रहे हैं ना, फेसबुक पर भी पढ़ाई हो सकती है, ऐसा किसने सोचा था। सुनील दामोर बोल रहे हैं क्या पढ़ाई करें, सरकार सब बेच रही, तो भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। आज का सबसे आसान क्वेश्चन है, जिसने गलत आंसर बताया ना, तुम्हें मुर्गा बनाना बनना पड़ेगा, मुर्गा बनाया जाएगा। देखो नंबर्स क्लोज हैं, इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, -4 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, +9 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो ये हो गया आपका माइनस का 16। तो क्या अगला प्लस का 25 आएगा। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसे, अरे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का है, तो अगला 5 का ही तो आएगा। तो 49 में अगर 25 सही से तुमने जोड़ लिया तो 74 आना चाहिए ना। कुछ महान बच्चे जो हैं 75 आंसर दे रहे हैं, तुमसे सही से जोड़ा भी नहीं जा रहा है। 74 परफेक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलो काफी आसान, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना सीखिए बस, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे 200-400 क्वेश्चंस कर डालोगे, उड़ा दोगे आप सीरीज को, देखते से उड़ाओगे। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, शुरुआत में तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हम्म। भंडारा कब है, 1 जून को है, 1 जून रात 8 बजे। अच्छा जी, अमेरिका से राम राम, ऐसा क्या। अच्छा, क्या बात है। या तुम लोग सीख गए हो कि क्वेश्चन आसान है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। या तो मुझे कल से और टफ क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे, या तो मैंने क्वेश्चंस इजी लिए हैं, या फिर तुम लोग को सीख गए हो थोड़ा सा। क्या चक्कर है ये, आंसर कैसे आ रहे हैं। चलो बहुत अच्छे, 662 इज राइट आंसर। अब यहां पे अगर हम देखें तो जैसे आपके मन में आएगा, क्योंकि लग ही रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रहा है, हो सकता है इसको मैं देखूं तो ये लगभग डबल है, इसको देखा जाए तो ये लगभग डबल है,
इसको देखा जाए तो ये लगभग डबल है, इसको देखा जाए तो ये लगभग डबल है। डबल करके आप 10 जोड़ोगे ये आ जाएगा, है ना। फिर डबल करके आपने अगर 10 जोड़ा तो ये आ जाएगा। 74 का अगर आपने डबल करा, यही दिमाग लगाया क्या आप लोगों ने भी, है ना। 64 12, है ना। 74 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 148, और उसके बाद 10 जोड़ने पे आ रहा है। फिर 158 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी ठीक है। मतलब यही पैटर्न चल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। डबल करेंगे और 10 प्लस कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 640, और उसमें जोड़ देंगे हम 16। तो 640 और 12 मतलब इसमें 26 जुड़ेगा। तो 662 बिल्कुल सही आंसर है, 662। 662 बिल्कुल सही है। और जो बच्चे जिन्हें ये नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इसी को बोलते हैं कॉम्बो। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि नंबर्स इस तरीके से बढ़ रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन तो दिख नहीं रहा है ना। सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यहां पे हमने सोचा भाई मुझे ये लगभग डबल दिखा, ये लगभग डबल दिखा, ये लगभग डबल दिखा, ये डबल दिखा, तो सब डबल तो है। 11 का डबल 22 प्लस 10, 32 का डबल 64 प्लस 10, 74 का डबल 148 प्लस 10, 158 का डबल 316 प्लस 10। तो अगला भी डबल हो गया 10 ही तो होगा, है ना। ये है। अब यहां पे एक और लॉजिक कई बच्चों ने लगाया है, और वो लॉजिक भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें डिफरेंस, जैसे इसमें डिफरेंस है 21 का, इसके बाद डिफरेंस है 42 का, है ना। इसके बाद डिफरेंस कितने का है? 15 7 84 का, ये भी चल रहा है, ये भी सही है। तो 21 का टेबल भी चल रहा है, ये भी आपका लॉजिक सही है। कई सीरीज में दो दो लॉजिक लग सकते हैं, और कभी भी ध्यान रखना अगर लॉजिक सही है तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। और अगर लॉजिक लग रहा है लेकिन आपको डाउट हो रहा है तो वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, ये याद रखना, ठीक है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ाते हैं फिर। इसको बताइए। 129 97 81 73 क्वेश्चन मार्क 63, फास्ट। इजी पीजी लेमन क्विजी, ये क्या है भाई? बताइए। मिठाई मिलेगी ना पुलकित, बिल्कुल मिठाई मिलेगी। मिठाई अभी मिलेगी, और तुम जब सिलेक्ट होके आओगे तब भी मिठाई देंगे तुम्हें, गिफ्ट भी देंगे फिर तो। अच्छा अतुल, देखो एक बात बताओ, अगर नंबर्स क्लोज हैं तो समझ गए हो कि यहां मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं चल रहा है, या कुछ ना कुछ प्लस या माइनस का खेल चल रहा है। तो आप सबसे पहले डिफरेंस देखिए। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 29 और 3 मतलब 32 का डिफरेंस है, माइनस हुआ है। फिर कितने का डिफरेंस है? तो 97 और इसमें 18 का डिफरेंस है ना। फिर कितने का डिफरेंस है? तो 73 के बाद 7 मतलब 8 का डिफरेंस है। फिर कितना होना चाहिए और फिर कितना? लेकिन इसमें समझ में आ रहा है क्या? इससे हमें समझ में आ रहा है कि अरे सॉरी 16 16 16, 97 है ना, 16 आएगा। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? 32 का हाफ, इसका हाफ, तो अगला शायद इसका हाफ हो जाए। तो 73 में से अगर मैंने 4 माइनस करा, तो 73 में से 4 गया तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 69, है ना। और उसके बाद अगला -2 आएगा, 69 में से 2 जाएगा 67, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 69 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो भाई फिर से जिगजैग आया है। हाँ,
ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब जब ऐसा होगा मतलब एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। अब इतना दिमाग तो लगा लो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यही पता चल जाए, इसके बाद तो आसान है चीज। हम्म। ठीक है, देखो, आप बस इतना सोचो कि इसको ऐसा कैसे बनाया जाए। भाई 71 कैसे बन जाएगा 497 से? तो ध्यान से देखो, ये 1/7 है, मतलब हमने 7 से यहां पे डिवाइड करा है। इसके बाद आपका नंबर जंप कर गया, तो 71 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, मतलब इसके बाद 5 से डिवाइड, मतलब इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई, मींस 3 से डिवाइड। कितना जल्दी पकड़ में आ गया, है ना? तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक बार हो जाएगा, फिर से एक बार हो जाएगा, फिर 3 से 3 बार, 3 से 6 बार, 113.6 है क्या ऑप्शन में? ये आंसर आ गया, 113.6। परफेक्ट। चलिए, बहुत शानदार, आगे बढ़ो, इसको बताओ जी। इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। बहुत ही कमाल का लॉजिक है इसमें, बहुत कमाल का लॉजिक। हाँ जी, जो बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देने आए हैं, बहुत सारी आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। भगवान करे आपका दिमाग भी बुद्ध की तरह चले। बस बुद्ध में ध में छोटा छोटी वाली मात्रा ना लगे, मात्रा ना लगे बस ध में, है ना? बुद्ध ही रहो, बुद्धू ना बनो तुम। हाँ। अच्छा, चलो भाई ईशान, तुम्हारा नाम भी ले लिया बस। आ जाओ, देखो देखो, इसमें हमें समझ में आ गया है, या तो प्लस है या कुछ माइनस है, मतलब ऐसे केस में हम हमेशा सबसे पहले क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। इतना ठीक है ना? हाँ। पीडीएफ आपको यहां मिलेगी यार, ये देखो, ये लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको मिलेगी द विनर्स इंस्टीट्यूट। टेलीग्राम पे जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट की चैनल पे जाना, पीडीएफ क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी, है ना? चलो डिफरेंस ले लें क्या? तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखता हूं, 9 में से 6 गया, 9 में से 2 गया, तो ये 73 प्लस हुआ है। फिर अगर मैंने इन दोनों में डिफरेंस देखा तो ये 79 है। फिर मैंने इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखा, तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है 61 प्लस 22, 22 मतलब ये हो गया 3 और 8, ये 83 है। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद ये हो सकता है 50 और 40, 90 मतलब 89। यही हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन ठीक है? 73, 79, 83, 89। अगर कोई बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगा ले तो वो बोल देगा कि सर ये सभी क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं। ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना? प्राइम नंबर तो समझते हो, जिसमें किसी भी दूसरे नंबर का भाग ना जाए, जो किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, है ना? तो 73 के बाद 79 आता है, उसके बाद 83 आता है, उसके बाद 89। अब आप सोचो इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो किसी से डिवाइड ना हो? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो ये अपना अगला नंबर आएगा। 1050 में 97 प्लस करेंगे तो 47, 47, 47। बी इज राइट आंसर, 1147 बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो गुड।
तो ये प्राइम नंबर्स का भी केस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो इसको कर दो, थके तो नहीं हो अभी? हाँ, आज के पहले कभी समझ में नहीं आई थी, अच्छा भाई अच्छी बात है। देखो हम इसीलिए हर चीज बेसिक्स से पढ़ाते हैं और यही मान के पढ़ाते हैं कि किसी को आता ही नहीं, इसलिए हर बच्चा समझ जाता है। बस तुम लोग का जोश 1 या 2 दिन बना रहता है, दुख इसी बात का रहता है बस, पूरा नहीं सीखते तुम लोग कभी। 91 भी प्राइम होता है क्या? हम्म, कोई इन्हें सिखाओ भाई, इन्हें पहाड़े लेना सिखाओ। 91 जो है 13 7 91 होता है। फिर कुछ महान वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं 93 भी होता है। 93 31 का जो है कितना हो जाएगा, 31 का ट्रिपल हो जाएगा। 31 का 3 गुना 93, 13 का 7 गुना 91। तुम्हें अभाज्य संख्या का मतलब पता है कि नहीं पता है, पहले तो ये बताओ। हम्म, टाइमर देंगे, अभी टाइमर के लायक सही सही समय नहीं है। हम्म, अच्छा देखो, नंबर्स क्लोज हैं, डिफरेंस से काम हो जाएगा क्या? तो इनका अगर आपने डिफरेंस लिया तो 30 मतलब 40, ये आपका 45 कम हो गया क्या? ठीक है, 45 कम हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो 25 + 11 ये 36 कम हो रहा है। इसके बाद अगर देखें तो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 27 कम हो रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 54 64 मतलब 18 कम हो रहा है। तो ये तो 9 का टेबल चलता हुआ दिख रहा है, देखो 9 2 जा 18, 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा। तो अगला क्या होना चाहिए, अगला 9 कम होना चाहिए। 9 कम होगा तो 135 आएगा क्या? बी 135, राइट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? 15 क्वेश्चंस तो हुए ना अपने आज। कल स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, आज पहला दिन था, सभी को साथ में लेकर चलना था, इसलिए आपको आज समय ज्यादा दिया है। लेकिन इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। कल हम ज्यादा क्वेश्चंस करने को ट्राई करेंगे, इसलिए कल थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखेंगे। कल इतना टाइम आपको नहीं देंगे, तो कल बिल्कुल तैयार रहना, आज जितना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक इतना बोलने के बाद भी लाइक नहीं करा है, तुम लोग अब करना भी मत, अब तुमने करा ना तो फिर देख लेना, ठीक है? ये एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए, एग्जाम का बड़ा एक फेवरेट पैटर्न है ये। इसको आप अच्छे से याद रख लो, ये बहुत आता है ना? और इसको देखते से आगे से आप समझ जाओगे कि सर ये कॉम्बो है। देखो, ग्राफ बढ़ रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन तो डेफिनेटली है। इसको अगर मैं जमाने का ट्राई करूं तो इंटू 1 + 1 को ये सेटिस्फाई करेगा। इसको ट्राई करूंगा तो इंटू 2 + 2 को। इसको ट्राई करूंगा तो इंटू 3 + 3। इसको ट्राई करा तो इंटू 4 + 4। इसको ट्राई करा तो इंटू 5 + 5। तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 6 + 6 होगा। ये आप करके देख लो, है ना? और अच्छी बात बताऊं मैं आपको क्या है, लास्ट 6 5 जा 30 मतलब 0 आएगा, और 0 में 6 जुड़ेगा तो आंसर 6 वाला एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछने वाला कितना कॉपरेटिव है आप देखो, यूनिट डिजिट 6 केवल एक सिंगल ऑप्शन में, इसके अलावा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आप यूनिट डिजिट से आंसर बता सकते थे। 4116 इज राइट आंसर, ठीक है? कुछ लोग बोल रहे हैं सर 3430 विदाउट पेन, तो विदाउट पेन करा बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत है। परफेक्ट, ओके जी। चलो, तो आप इस क्लास की पीडीएफ अभी जस्ट डाउनलोड कर लेना, है ना? नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे, मैं अभी शेयर कर रहा हूं क्लास खत्म होते ही अपनी विनर्स की टेलीग्राम चैनल से। इसको ज्वाइन भी कर लो, आपको सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन, पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहां पे मिलता है, तो इससे आप हर प्रकार से अपडेट रह सकते हो।
1 जून के लिए तैयार रहिएगा, विनर्स का जून महोत्सव, इस पे आपको शामिल होना है। एक से बढ़कर एक सरप्राइज, कुछ गिफ्ट्स, कुछ उपहार मिलेंगे आपको, तो इसमें आप जरूर शामिल होइएगा। और ये अपनी मैथ्स की स्पेशल चैनल है जिसका नाम है आदित्य पटेल विनर्स, है ना। ये इस पे केवल और केवल आपको मैथ्स के वीडियो मिलेंगे। तो इसमें प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप एक बार इस चैनल पे विजिट करिएगा। और इसी नाम से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, तो आप वहां भी पढ़ाई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो खैर पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन फेसबुक पे जरूर होती है। ठीक है, चलो, ये अपनी सारी चैनल्स हैं, इनको आप सब्सक्राइब करके रखें, है ना। ये सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। किसी भी चैनल पे जाना, ऊपर चैनल्स में जाना, ये चारों चैनल्स आपको दिखेंगी, इन्हें आप सब्सक्राइब कर लें। और अब अगर आप फेसबुक तो चलाते ही हो, तो अब से फेसबुक पर भी क्लासेस चलेंगी। तो फेसबुक पर भी हम आपको आदित्य पटेल विनर्स नाम से ही मिलेंगे, तो आप वहां पे भी ज्वाइन हो जाओ, वहां पर भी आपको क्लासेस अब मिलती रहेंगी। आप यूट्यूब की दुनिया से दूर एड फ्री पढ़ना चाहते हो, तो फेसबुक आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकता है। और ये अपनी विनर्स की ऐप है जिसपे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जुड़ सकते हैं। संडे 4 घंटे मैराथन क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस। अपनी मैथ्स की बुक आ रही है, नेक्स्ट मंथ लॉन्चिंग है इसकी भी, ये अलग चीज है, इसका अलग काम है। चलो भाई, और आपको पता ही है यूट्यूब पर आपको फीस पे करनी पड़ती है, और फीस के माध्यम दो हैं। आप पहला तो लाइक करके जाओगे, और दूसरा आपको आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में बस एक छोटा सा कमेंट कर देना है, और कमेंट बॉक्स में करना है, लाइव चैट में नहीं। और आप उसमें मुझे टैग कर दीजिएगा, हैशटैग लगा के आप मेरा नाम लिख दीजिएगा आदित्य पटेल, ताकि मैं आपका कमेंट जरूर पढूं, मिस ना हो मुझसे। और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल इसके आगे मिलते हैं, नंबर सीरीज क्लास 2। कल तैयार रहिएगा, कल इतना आसान नहीं रहेगा जितना आसान आज था। कल क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे, कई सारी नई चीजें, नए कंसेप्ट, नई नई प्रकार की चीजें सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं एकदम मजा आपको आया होगा। हाँ भाई, कुछ लोगों को मैं ये तो भूल ही गया, जो पढ़ने लिखने नहीं आए थे उनको भी तो बात करनी थी। अब बोलो तुम्हें क्या बात करनी है ना। फेसबुक वालों के भी कमेंट्स में देख रहा हूं, और यूट्यूब वाले तो चल ही रहे हैं। हाँ, बैन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी ना तो मुझे होगी, क्योंकि भारत के बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो। बिल्कुल होना ही चाहिए बैन, है ना। 10-15 साल के लिए तो कर ही दो, तो तुम्हारे, कम से कम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। गिफ्ट में डेयरी मिल्क चाहिए, उसके लिए तो तुम्हें फिर नेहा इंदौर आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सिलेक्शन के बाद तुम्हें देंगे। हेलीकॉप्टर बॉय, पीडीएफ कहाँ मिलेगी प्रभु, धन्य है आपके चरण कहाँ हैं, इतनी देर से हमने चिल्ला चिल्ला के बताया। चलो बढ़िया बढ़िया, अभी भी तुम लाइक नहीं करोगे, है ना ऐसा। अच्छा लगा, समझ में आया। हाँ, गप्पे वाले आ जाओ अब तुम जरा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं। विनर्स ने सोचा एफबी पर हो सकती है पढ़ाई, अच्छा। हाँ, अरे एफबी वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं। एडवांस मैथ्स कब पढ़ाएंगे, वेद प्रकाश मीणा फेसबुक पर बोल रहे हैं। पढ़ाएंगे भाई वेद प्रकाश। और भरत सिंह, बहुत अच्छा लगा। 1 जून को क्या होगा ये तो 1 जून को ही बताएंगे ना, अभी से कैसे बता दें। अच्छा, हमारे लिए चॉकलेट है। चलो भाई, अच्छी बात। फेसबुक में क्या फीस है, फेसबुक में भी लाइक कर दो तुम, और क्या करोगे, कमेंट कर देना खत्म होने के बाद। हेलीकॉप्टर कौन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, मम्मी के हेलीकॉप्टर होते हैं, और पापा की परियां होती हैं। अरे बाप रे, बहुत बहुत बातें भरी है भाई तुम्हारे दिमाग में, तुम कितने कमेंट करोगे। हाँ, अच्छा, आप सभी अपनी विनर्स की जो सेकंड मैथ्स स्पेशल चैनल है उस पे जुड़े हो, और एक अपनी जो
मोटिवेशनल चैनल है, उस पर जरूर जुड़ो, वहां भी एक से एक डोज मिलता है तुम्हें जो रिचार्ज करता रहता है। वेरी गुड, संजय बोल रहे हैं सर 300 क्वेश्चन कर लिया, अब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है संजय, ऐसे ही सीखोगे। LIC AA का बैच लाएंगे, लाएंगे जल्दी लाएंगे। अच्छा योगेश, तुम भी उधर पहुंच गए आज फेसबुक पे। मिलना है तो भाई इंदौर आ जाओ, लॉकडाउन खत्म हो जाने दो, फिर बिल्कुल आ जाओ अब मिलने। ठीक है, चलो, ओके। तो चलो सो जाओ अब तुम जरा, और हमें भी आराम करने दो, कल सुबह की क्लास की तैयारियां करें, फिर कल मिलते हैं। तो कल LCM SCF अगर आप पढ़ रहे हो 6 बजे, कल उसकी लास्ट क्लास है, फिर कल कुछ नया उसमें होगा, और 9 बजे कल हम वापस यहाँ मिलते हैं। जितने विनर्स के बच्चे यहाँ पधारे उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाला, है ना। कल वापस मिलते हैं अपनी अपनी पेड कोर्सेज में, अपनी जो क्लासेज है उसमें, और यूट्यूब वाले बच्चों से शाम को 6 बजे या रात को 9 बजे फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपने परिवार का, अपना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पे हमेशा रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।